तो यहां पर और एक और एग्जिट पोल का आंकड़ा आ गया है सामने और उसके बाद पोल ऑफ पोल्स आपको दिखाएंगे। पी मार्क का एग्जिट पोल सामने आ गया है। महायुति को 137 से 157 यानी कि 4 एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं। चारों एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आराम से महाविकास अघाड़ी के लिए भी यहां पर देखिए इन्होंने ये महाराष्ट्र में पी मार्क का जो एग्जिट पोल है एक बार उसके आंकड़े फिर से दिखाएंगे आपके सामने। बीजेपी 137 से 157, कांग्रेस पार्टी 126 से 146। यहां पर थोड़ी सी कांटे की टक्कर पी मार्क जरूर दिखा रहा है। महाराष्ट्र का यह आंकड़ा है लेकिन फिर भी अब तक जितने भी आंकड़े 4 आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं और चारों ये बता रहे हैं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन बीजेपी महायुति की सरकार बनती हुई महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। और अब आपको बता रहे हैं 4 एजेंसियों का पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। और यहां पर आप देखिए 152 सीटें इस महा एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जाती हुई, यानी कि प्रचंड तरीके से ये गठबंधन महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े पोल ऑफ पोल्स के आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिंदे और अजित पवार की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 4 एग्जिट पोल को जब हमने पोल ऑफ पोल्स में कन्वर्ट किया तो ये आंकड़े बता रहे हैं 152 सीटें और यहां पर महाविकास अघाड़ी बहुत ज्यादा पीछे महायुति से। कांग्रेस पार्टी गठबंधन 126 सीटों के साथ 141 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। और यहां पर अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए। अन्य के खाते में 10 सीटें, लेकिन ये 10 ऐसी नहीं है कि वो अगर महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़ जाए तो वो अपनी सरकार बना सके, यानी कि अन्य को अब आप दरकिनार कर दीजिए। और ये जो पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े सामने आए हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एग्जिट पोल के ही आंकड़े हैं। करना होगा इंतजार 23 तारीख को जब फाइनल आंकड़े आएंगे सामने, वो क्या इसी तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अब तक 4 अलग अलग एजेंसियों के ये जो आंकड़े आपके सामने रखे हैं उसके हिसाब से महायुति यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एकनाथ शिंदे यानी कि अजित पवार अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी ओर से लाडकी बहना योजना, क्या उसने बहुत बड़ा कमाल किया? उनकी ओर से जो फंड दिए गए थे युवाओं के लिए, क्या उसने बहुत बड़ा कमाल किया? एक है सेफ है, ये जो नारे बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए थे, क्या उसने काम किया? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब मुस्लिम मतदाताओं ने एकमुश्त होकर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में काम किया था तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में सबसे बुरी स्थिति थी, क्योंकि वहां पर कुल 48 सीटें हैं, यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटें लोकसभा में, और वहां पर महाविकास अघाड़ी जिसने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी 48 में से, और महायुति 17 सीटों के साथ बहुत पीछे रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी का बेहद बुरा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में था। लेकिन अगर ये आंकड़े एग्जैक्ट पोल में साबित हो जाते हैं 23 नवंबर को, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी की ये जो प्रचंड वापसी है, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इसी के साथ ही ये सवाल भी यहां पर खड़ा हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस क्या बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री, या फिर एकनाथ शिंदे बाजी मार ले जाएंगे? अजित पवार का क्या होगा? किंग मेकर के तौर पर वो अपने आप को रखना चाहते हैं। और ये आंकड़े एक बार फिर से गौर से देखें, 288 सीटें महाराष्ट्र में, जहां पर मैट्राइज का 150 से 170, बीजेपी गठबंधन को चाणक्य स्ट्रैटेजीज का 152 से 160, पोल डायरी का 122 से 186 और पी मार्क का 137 से 157, और पोल ऑफ पोल्स बताते हैं 152 का ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। जल्दी से दिव्यांग इस पर टिप्पणी, और अब संदीप चौधरी आगे होंगे दर्शकों के साथ, लेकिन ये आंकड़े अपने आप में बहुत सारी कहानी को महाराष्ट्र को लेकर बयां कर रहे हैं। दिव्यांग, हाँ, पर जितने भी जो आंकड़े आ रहे हैं मुझे थोड़े से हैरान करते हैं। आंकड़े मुझे बड़े अनजान से लगते हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस तरह के मार्जिन्स इसमें हैं, यानी 122 से 186, एक तरफ से पूरा बहुमत और बहुमत से आगे है, और दूसरे में बिल्कुल हार से बहुमत तक का आप एक साथ आंकड़ा दे दें और वही आप दोनों पार्टियों के साथ करें, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक हैरान करने वाले आंकड़े हैं। मैं देख रहा हूँ संदीप यहाँ आ गए हैं। संदीप, आपका स्वागत है।